नमस्कार, आप देख रहे हैं सतपुड़ा की आवाज में हूँ विजय पाटिल। इस समय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद गजेंद्र पटेल जी मौजूद है। वे भगवानपुरा में कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। इस समय जनपद पंचायत सभागृह परिसर में मौजूद है। हम उनसे जानेंगे और क्षेत्र में विकास के क्या प्रयास किए जाएंगे उसके लिए भी उनसे बात करेंगे। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, धन्यवाद। नन्हेश्वर महादेव थोड़ा की आवाज का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस बार लोकसभा के चुनाव में आपकी जो मदद रही उसके लिए मैं पार्टी की ओर से भी धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। नन्हेश्वर महादेव और सिरवल महादेव में जो आपने जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत करवाई थी, क्या माना जाए कि महादेव का आशीर्वाद जीत के रूप में आपको मिला है? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति भी करती है। धर्म हमारे लिए सबसे पहले, कर्म हमारा है। संत सनातन धर्म और हिंदू धर्म और इस हिंदुस्तान पर रहने वाला प्रत्येक समाज का विकास हो, इस आधार पर हम लोग काम करते हैं। और इसलिए हमको सभी समाजों के आशीर्वाद है, सभी धर्मों का आशीर्वाद है। और इसलिए ये धरती देवों की धरती है, संतों की धरती है और इनका सदा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते सभी कार्यकर्ताओं को भी आशीर्वाद मिलता है। और ये निश्चित तौर पर इस प्रकार के देवताओं का, ईश्वरीय देव शक्ति का और संतों का आशीर्वाद है, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की सेवा के लिए काम कर रहे हैं। आपके पिछले कार्यकाल में खरगोन जिले को बड़ी सौगात मिली टंट्या मामा विश्वविद्यालय के नाम से, वो भी एक जीत में अहम रोल निभाया, उसको लेकर क्या? निश्चित तौर पर भगवानपुरा विधानसभा में अभी हम लोग हैं। भगवानपुरा में भी हमने अगर देखा है तो ऐतिहासिक काम किए हैं। जिस कांग्रेस का एनवीडी मिनिस्टर पूर्व उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं नहीं, मेरा बाप गंगाराम भी यहाँ पर नर्मदा जग का पानी नहीं ला सकता, उसको चैलेंज करके हमने बिस्टान उद्वहन परियोजना के माध्यम से मां नर्मदा जी का जल यहाँ के हमारे भाइयों और बहनों को, किसानों को हमने जल उपलब्ध कराई है। ऐतिहासिक काम किया है और ऐसा अनेक प्रकार के काम भगवानपुरा विधानसभा में किए हैं। खरगोन में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से डिमांड थी, मेडिकल कॉलेज भी स्वीकृत भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ, उसका काम आज शुरू हो गया। टंट्या मामा भील जो हमारे क्रांति सूर्य योद्धा थे, उनके नाम से यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई, यूनिवर्सिटी का काम शुरू हो गया। और आने वाले समय में ये 5 साल तो हमने काम किया ही है और ये 5 साल भी ऐतिहासिक रहेंगे, जिसके कारण से क्षेत्र की जनता का विकास होगा। भगवानपुरा क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार का मुद्दा भी बना हुआ है, इसको लेकर दूर करने के लिए क्या प्रयास किया? सब समस्याएं दूर हो गई। ये जितने भी शिक्षा और बेरोजगार को लेकर जितने भी मुद्दे उठते हैं, ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस की 70-75 साल की हमारी सरकार में 60 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। कभी भी बेरोजगारी की तरफ, कभी भी शिक्षा की तरफ और कभी भी रोडों की ओर ध्यान इस कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन कर रहे हैं। नई शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों का शिक्षा पद्धति कर रहे हैं। छात्रावास है, हॉस्टल की व्यवस्था, एकलव्य आवासीय विद्यालय की बात करें, सड़कों के जुड़े हुए मार्ग की बात करें, सौर ऊर्जा से लाइट की बात करें, कच्चे मकान को पक्का बनाने की बात करें, घर में चूल्हा जलाने की बात करें, घर में अनाज देने की बात करें, निःशुल्क अनाज हमारी सरकार दे रही है। अना तमाम प्रकार के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और जितनी गड़बड़ करी कांग्रेस की सरकार ने करी। 60 साल तक कांग्रेस 1 रुपए का अनाज अन्नदान भी नहीं कर पाई। चलो, मोदी जी के 100 दिन का प्लान, अभी तीसरी बार सरकार बनने पर सबका साथ और सबका विकास, इस आधार पर हम सब काम करेंगे।